और हम अब फेरी मेडो पे पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त मैं नागा पर्वत को फोकस कर रहा हूँ। नागा पर्वत ये आप देख सकते हैं, नागा पर्वत। आदिल इस वक्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये इरफान जो है इस वक्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। इरफान कैसा लग रहा है? अगर किसी ने जन्नत देखनी है तो एक दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितना भी इजी हो सके एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करें कि जन्नत आके देखें। जन्नत है, बिल्कुल जन्नत है। और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए, बिल्कुल नई दुनिया। ज़बरदस्त। और फीलिंग कैसी है आपकी? फीलिंग वो फीलिंग जितनी अच्छी होती है, मतलब ऐसी फीलिंग है उनके लिए अल्फाज नहीं है, बयान ही नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लग रहा है। हम तकरीबन 3.5 घंटे मुसलसल चलने के बाद इतनी हाइट पे आए हैं और 1% भी जिसको कह लें कि थकावट नहीं है, क्योंकि नज़ारा ऐसा देख लिया है कि सारी थकावट उतर गई है। सब कुछ लग रहा है जैसे। और इमरान, आपके एहसास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत मंजर देखेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरे दोस्तों की बदौलत है, इरफान, नज़ीर और असद भाई की बदौलत है। खूबसूरत है, ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। आज तक सिर्फ नेट पे और पिक्चर में ही देखा था। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आंखों से देख के यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। शुक्र है खुदा का कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी आंखों से ये दिखा दिया। जिसने जन्नत देखनी है वो जन्नत का एक नज़ारा देखे, कितना खूबसूरत लग रहा है। आदिल, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि इतना खूबसूरत मंजर है कि जिसकी कोई हद नहीं। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसी जगहें हैं। और जो लोग यहाँ नहीं आए, मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर आना चाहिए। और वो एक दफ़ा अगर ये जगह देख लें नेचुरल करीब से, तो वो मतलब ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ये मेरा दावा है। ये सामने पीक जो हमें नज़र आ रही है, इसको देखने के लिए लोग हफ्ता भर यहाँ पे सिर्फ स्टे करते हैं कि साफ नज़र आ जाए। बकौल यहाँ के मुकामी लोगों के कि ये हमारी किस्मत है कि हमें ये इतना साफ नज़र आ रहा है, वरना यहाँ का मौसम पलक झपकते में चेंज हो जाता है और पता नहीं चलता फिर क्या होता है। अब जो आप पीक देख रहे हैं उस पे बादल आए हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको दोबारा पिक्चराइज़ कर सकें और उस वक्त तक वेदर जो है वो ऐसा हो जिससे जो है, और हम उम्मीद करते हैं कि वेदर अच्छा हो रहा है, लेकिन हम कुछ टाइम लगेगा कि इसकी जो पीक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इस वक्त आसमान खुलने लगा है और बादल छट रहे हैं। और लेकिन ये कि नीचे जो है वो काफ़ी हद तक जो है मतलब साफ़ हो चुका है और चंद चोटियों पे जो है हमें धूप भी नज़र आ रही है। और
इस वक्त हम फेरी मेडो में खड़े हैं और मैं बयान नहीं कर सकता इस वक्त जो मेरे एहसासात हैं, इसलिए कि आदिल ने भी आपको भी बताया कि ये मंज़र देखना इस फेरी मेडो में नागा पर्वत का बहुत किस्मत की बात होती है। लोग यहाँ पे हफ्तों आते हैं, हफ्तों बैठे रहते हैं, दिनों के लिए बैठे रहते हैं और इस मंज़र का इंतज़ार करते हैं कि क्लियर व्यू हमें मिल जाए। और इस वक्त फेरी मेडो में जब हमने स्टार्ट किया, नीचे से ट्रैकिंग है, तो उस वक्त मुश्किल से कोई 8 to 7 टेम्परेचर था और अब जब हम फेरी मेडो में आ चुके हैं तो मेरे ख़्याल में मुझे लगता है, यह महसूस होता है कि ये इस वक्त टेम्परेचर विंड बहुत चिल्ड विंड है और काफ़ी मुझे इस वक्त सर्दी लग रही है। और अगर मैं आदिल से कहूँगा कि अगर वो ऊपर दिखा सकें कि अब पीक जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ा सा जो मेन असल में ये एक ऐसा पहाड़ है जो बहुत फैला हुआ है और उसकी जो मेन पीक है वो इस वक्त बादलों में घिरी हुई है, लेकिन एक हिस्सा इसका क्लियर होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम पिक्चराइजेशन करेंगे उसमें हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर वेदर होगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये बादल का एक टुकड़ा बीच में से गायब किया, वरना चारों तरफ बादल ही बादल है और दूसरी जगह पे बारिश हो रही है। ये हमारी खुशकिस्मती है। ये इस वक्त हम चारों का ग्रुप आपके सामने मौजूद है और अभी हम लोग बस फारिग हुए हैं फोटोग्राफी से और इस वक्त जो मेन नागा पर्वत है वो नज़र आ रहा है और इस वक्त बड़ी मुश्किलों से इरफान और इमरान को हमने फोटोग्राफी से हटाकर और अपने यहाँ पे जमा किया ताकि हमें हम दिखा सकें यह हमारा ग्रुप है। इस वक्त हमारे हाथ नहीं रुक रहे और मुसलसल फोटोग्राफी हो रही है और इस वक्त पीक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है और बहुत खूबसूरत व्यू है। ये इस वक्त आप नागा पर्वत की मेन पीक देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत। बारिश हो रही है, कैमरा सेव करो। और इस वक्त बारिश होना शुरू हो गई है। इस वक्त हम हट में आ चुके हैं और फेरी मेडो में बारिश और छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं। अगर ये मेरा कैमरा दिखा सके तो ये देखिए, ये बारिश है जो कि ओले की सूरत में है, छोटे छोटे बर्फ के ओले हैं। स्टैंड पे बनाओ ना, क्या हो गया? शटर मैंने हाई कर दी ना इसलिए सही कर रहा है। बेवकूफ़ी कर रहा हूँ जब जो इमरान, अगर हम इसको लार्ज पे बनाते हैं तो अरे यार रॉ करना था तो वो इजीली ओपन हो जाता है सिस्टम में? नहीं नहीं रॉ पे हो जाएगा जेपैक प्लस वो करना। मैं देखना अगर हमें तो बनाने हैं। ये आप देखें ना, सब फोटोग्राफर बैठे हुए हैं और जेपैक प्लस उसमें करो रॉ पे हो जाएगा। यार रो ना कर दो, लार्ज यार सिर्फ 2-4 तो सिर्फ
ये है ये आप उसकी देख बात सकते ही हैं। अलग आएगी। नीचे गए, नीचे आवाज ठीक है। और यहाँ से ये इस वक्त नागा पर्वत की फोटोग्राफी हो रही है। थोड़ा जमा बादल का ये एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है, वरना और क्लियर हो। अब एक और डिटेल, मेरी भी ना प्लीज प्लीज हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं। ये आपको बहुत अजीब सा लगेगा, ये सिर्फ अपर्चर और रोशनी को देखने के लिए कि कितनी रोशनी इस वक्त है, ये एक देसी तरीका आजमाया जा रहा है ताकि हमें अपने एक बेहतरीन व्यू मिल सके। और इस वक्त शदीद किस्म की बारिश शुरू होने वाली है और अभी सिर्फ हल्की बारिश हो रही है। और इस वक्त इस तरफ से बादल आ रहे हैं और मतलब अब आलूद है, और थोड़ी देर के बाद ये सब ख़त्म होने से लगता है कि ये कवर्ड हो जाएगा। क्या निकला? निकला तो कैसे? नहीं, 25 फीट से वो तो चेंज कर दी मैंने। नहीं निकली क्या है लाइट मीटर से। दोनों इस वक्त सामने जो आप नागा पर्वत देख रहे हैं, हम अपनी कॉटेज में हैं, और वो सामने आपको हमारा जो साथी इमरान है, वो बारिश हल्की हल्की हो रही है, वो एंजॉय कर रहा है बारिश को ना। और यहाँ पे कॉटेज के अंदर क्योंकि बारिश हो रही है तो इधर छत है ऊपर, जिस वजह से ये छत में बैठ के एक सिंगल ऐसे व्यू के लिए अपना असद और हमारे दोस्त आदिल भाई पिक्चर्स बना रहे हैं ताकि कोई अच्छा व्यू मिल जाए और पिक्चर ऐसी मिल जाए जो हमेशा के लिए यादगार रहे। ये आप देख सकते हैं आसानी से कि वो सामने इमरान साहब मौसम एंजॉय बारिश कर रहे नहीं हैं। हो रही है, ये ओले पड़ रहे हैं छोटे छोटे, बहुत ज़बरदस्त। मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, सर्दी का एहसास ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरे हाथ पे बारीक बारीक से ओले गिर रहे हैं, और ओले गिरने के बाद ये पानी में तब्दील हो रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। छोटे छोटे से बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं, मतलब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, और इतना एंजॉयमेंट हो रही है कि खुदा अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है। सर्दी मतलब कोई ख़ास नहीं लग रही, मैंने जैकेट भी उतार दी है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बारीक बारीक सी बारिश, ओले जैसी बारिश, और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है कि हमें जो हट्स मिले हैं, जो जगह मिली है, वो इंतहाई खूबसूरत है। मैं असद भाई से कहूँगा कि वो सामने जो घर है वो दिखाएं, और जहाँ पे जो चेयर्स पड़ी हुई हैं उन चेयर्स के साथ रात में हमारा बारबेक्यू का इरादा है इंशाल्लाह, और वहाँ पे हम फायर जलाएंगे और रात वहीं बैठेंगे। वफ़े से जो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, और हमने नागा पर्वत भी देखा है और बादलों के साथ भी देख लिया है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमने जो सफ़र किया, जो इतना कराची से लेके यहाँ तक जो 5 दिन कंटिन्यू ट्रैवल करने के बाद आए हैं, हमारी जितनी भी थकावट थी और जो भी एक्सपेंडिचर थे वो तमाम कवर हो गए इसको देखने के बाद। मैं नहीं समझता कि ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है।